हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार सबसे पहले तो आप सब में से जिनका भी स्पेशल साइकिल मई 2023 वाली साइकिल में जिनका भी सिलेक्शन हो गया, उन सबको हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी आप बोलोगे भाई आप सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन देने लग गए, हमको पता भी नहीं है रिजल्ट आ गया। तो यस, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना स्पेशल साइकिल स्पेशल ड्राइव जो है अभी मई 2023 में जो लॉन्च हुई थी, जिसने भी अपना उसमें वैकेंसी में अप्लाई किया था, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। आप लोगों को कैसे चेकआउट करना है एंड जिन जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके फर्स्ट डीवी अभी उनका क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, कब उनको जाना है, क्या कुछ उसकी लास्ट डेट है, साथ के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारा कुछ जो डिटेल्स है वो आपको आज के इस वाली वीडियो में मिल रही होगी। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, रिजल्ट देखने के लिए आपको जाना है ब्राउजर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी पे भी आप अपना ब्राउजर जो है वो ओपन कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है इंडिया पोस्ट जीडीएस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है ही है, इंडिया पोस्ट जी डी एस ऑनलाइन .gov.in। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक करो, सीधा आप इसके यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये मतलब दो जो मतलब न्यूज़ चल रही है कि एक तो एक्सटेंशन है मणिपुर के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, जो कि 28/6 से लेके 8 जुलाई तक जो है वो ओपन है। यानी कि 28 जून से लेके 8 जुलाई तक इनकी जो मणिपुर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। जितने भी मणिपुर से कैंडिडेट है या फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग अभी अभी अप्लाई कर सकते हो। आज लास्ट डेट है, यानी कि 8 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव, यानी कि मई 2023 की लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पब्लिश। तो जितने भी मतलब रिजल्ट है, जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट है वो आ चुकी है। एंड मणिपुर की नहीं आई है ओनली, क्योंकि मणिपुर का अभी तक भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता ही रखा है कि 8 जुलाई तक जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा। तो मणिपुर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी सर्कल्स है, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबकी जो ये लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है, वो आ चुकी है। और मणिपुर की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, जब इनका एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन इनकी भी जो लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। अभी आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट पेन में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिख रखा है जीडीएस स्पेशल ड्राइव मई 2023 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये मई 2023 वाली डाउनलोड हो जाएगी, जो भी आपका सर्कल है सिलेक्ट करके। एंड इस पे क्लिक करोगे तो ये जो सा शेड्यूल 1 साइकिल 5 का आया था ना जनवरी 2023 में, ये उसकी शॉर्ट लिस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपना सर्कल। एंड जिस जौन सी भी नंबर की आप शॉर्ट लिस्ट जो है डाउनलोड करना चाहते हो, उस पर क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगी। बट मेनली हम आज बात करेंगे स्पेशल साइकिल के लिए। तो सिंपली यहाँ पे ये जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो हमारे यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं उन सबका यहाँ पे नेम आ गया है। तो फटाफट से अभी एक किसी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब की, हम यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट है वो डाउनलोड करते हैं। बट हाँ, स्पेशल ड्राइव में ना पंजाब में जो मतलब ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी। बाकी आप लोग देख सकते हो, देखो सिर्फ और सिर्फ 13 ही वैकेंसी थी, क्योंकि ना अब ये जो उनसे स्पेशल ड्राइव आई थी, इसका एक आप ये मतलब समझो कि जितनी भी पहले ड्राइव्स आई हैं, जितनी भी पहले वैकेंसी आई है, चाहे वो लास्ट ईयर साइकिल 4 की थी, अब की बार जनवरी में आई साइकिल 5 की वैकेंसी है, तो उनमें क्या था मतलब वो जो उनसे बीओ है ना पुराने बने हुए हैं, वहाँ पे कोई बीपीएम या फिर एबीपीएम नहीं है। सो आपको वहाँ पे जाना है एंड आपको वहाँ पे कुर्सी संभालनी है, यानी कि आपको वहाँ पे जाके काम करना है, ठीक है। बट अब की बार ये जो मई 2023 की निकली है, ये जो स्पेशल साइकिल की वैकेंसी निकली है, इसमें क्या मतलब है, इसमें ये है कि ना मतलब अभी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहाँ पे कोई बीओ वगैरह नहीं है। तो अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एंड देन आपको वहाँ पे एक जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, जो एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे लोकेट करना है। उसके लिए आपको जगह भी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, चाहे आप पंचायती जगह लो, कोई सरकारी जगह लो। एंड अगर सरकारी कोई जगह नहीं मिल रही है, देन आपको वहाँ पे रेंट वाली लोकेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि खुद के किराए पे आपको वो पैसे मतलब जो जगह है वो लेनी पड़ेगी। सरकार आपको महीने के 500 रुपये देगी। अगर उस स्पेसिफिक जगह का किराया 250 रुपये है तो 250 आपकी जेब में बच जाएगा। और अगर उस स्पेसिफिक जगह का किराया 1500 है, देन 1000 आपको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अभी पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहाँ पे नया जो पोस्ट ऑफिस है वो लोकेट किया जाएगा, अभी आप ही उसको लोकेट करोगे। एंड वहाँ पे जो भी काम है वो आपको अब एक नए तरीके से, यानी कि नया बिजनेस आप वहाँ पे एक स्टार्ट करने वाले हो। बस पोस्ट ऑफिस का वहाँ पे ठप्पा लग जाएगा, क्योंकि आपको कोई बाहर कोई गैर आदमी नहीं समझेगा, मतलब ये समझेगा कि हाँ पोस्ट ऑफिस की ही एक मतलब जो ये लोकेशन है, ये जो ब्रांच है वो ओपन हुई है एंड आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सो वो एक चीज़ का जो एक किस्म का ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बना रहेगा। बाकी जो भी सारा काम है वो नए सिरे से होगा। जो भी है आपको पोस्ट ऑफिस का जो भी काम करना है वो बिल्कुल आपको शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं
जैसे कि शॉर्ट लिस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हुए हैं उनको क्या क्या इस लिस्ट में अपनी मतलब पर्सनल डिटेल्स है वो चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स ऑन और बिफोर 17 जुलाई 2023। तो ये जो लिस्ट है ये आज निकली है 7 जुलाई 2023 को। 10 दिन का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवा लो। कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं आपको आगे चल के पता लग रहा होगा वीडियो में। और 17 जुलाई 2023 की लास्ट डेट है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन along with original and 2 sets of self attested photocopies of all the relevant documents। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कुछ यहाँ पे चीज़ जो है वो देखनी है। तो देखो यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, यहाँ पे आ गया डिवीजन की आप किस डिवीजन के अंदर यहाँ पे काम करने वाले हो। ठीक है। आपका डिवीजन का नाम कि आपका जो भी काम होगा वो सारा उस डिवीजन के अंदर ही होगा। आपको मतलब जो भी ज्वाइनिंग वगैरह है जो भी आपका सारा प्रोसेस है वो उसी डिवीजन में होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम ऑफिस की बात करें कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें पोस्ट नेम की, आपकी पोस्ट की क्या नेम है, आप जीडीएस बीपीएम हो, जीडीएस एबीपीएम हो, आपके यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखा रखा रहेगा। उसके बाद में आपकी पोस्ट की कम्युनिटी क्या है, यानी कि आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिली है या फिर आपको जोन सी पोस्ट मिली है, चाहे वो जीडीएस बीपीएम है चाहे वो जीडीएस एबीपीएम है, वो किसके लिए रिजर्व थी। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ये जो स्पेसिफिक पोस्ट है फिरोजपुर डिवीजन में ये जीडीएस बीपीएम एंड एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये रिजर्व थी एंड एससी कैटेगरी वालों को मिल गई है। ठीक है। बाकी अगर ये ऊपर वाली की बात करें तो ये यूआर है यानी कि अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी आ सकता था। ओके। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया जिससे पहचान होगी कि आप ही का सिलेक्शन हुआ है एंड ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब देखना है क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा सारा ही। उसके बाद में आपने कितने परसेंटेज ऑफ नंबर अपने मतलब ऑब्टेन किए हैं इन योर 10th क्लास, आपकी 10th क्लास में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में अब आपको कहाँ पे जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, उसका नेम यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमृतसर डिवीजन में इनका सिलेक्शन हुआ है एंड इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए लिख रखा है कि अमृतसर डिवीजन ही इनको जाना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये कुछ जो डिटेल्स है वो आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में एसएमएस ईमेल विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, तो दोनों के ऊपर जो आपका एसएमएस है एंड ईमेल है वो आपको भेज दिया गया है। आप जरूर से चेकआउट कर लेना जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना मोबाइल नंबर दिया था या फिर अपनी ईमेल आईडी दी थी उसके ऊपर आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो गया होगा। डेट यहाँ पे डाल रखी है 7 जुलाई 2023 एंड जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। जब भी आपका सक्सेसफुल हो जाता है देन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका मेडिकल वगैरह कुछ होता है एंड उसके बाद में आप लोगों की जो मतलब फाइनली जो आपकी ट्रेनिंग है वो हो जाती है। ठीक है। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप यहाँ पे देखो। ये अनेक्जर है ना, इसमें सब कुछ डिटेल्स होती है तो अनेक्जर एंड यहाँ पे 7th अनेक्जर को हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था। सो 7th अनेक्जर में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे इन्होंने सारी बता रखी है। तो अब देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहेंगे वो आप यहाँ पे देखो एंड आपको किस हिसाब से जो मैसेज है वो आया है तो वो भी अभी आप देख लो। आपको सेम ऐसा ही मैसेज आया होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मेट पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो अभी आप देखो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 sets ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अब जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ के साथ में उनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है। अभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज क्या है, आपको उस जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है उसकी 2 फोटोकॉपीज करवानी है एंड उसके ऊपर आपने अपने खुद के साइन करने हैं तो वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज हो जाती है। ठीक है। ओरिजिनल एंड 2 sets ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। उसके बाद में भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप देखो एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आप परमानेंट शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो, आप प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हो। क्योंकि आप परमानेंट शॉर्टलिस्ट तभी होगे जब आपका फर्स्ट डीवी सक्सेसफुल हो जाएगा, जब आपका सेकंड डीवी सक्सेसफुल हो जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रियल है, जेन्युइन है, इनमें कोई भी फेक नहीं है एंड कोई भी जो डिटेल है वो आपके द्वारा गलत नहीं भरी गई है। अगर कुछ भी उसमें डिक्रीपेंसी पाई जाती है देन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को अभी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी डिक्रीपेंसी होती है देन आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ना कोई एग्जाम हुआ है ना कुछ और हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपने 10th के बेसिस के ऊपर आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो हुआ है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। एंड आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब 2020 से पहले के हैं, काफ़ी ऐसे भी है 2020 के बाद वाले भी है, 2020 वाले भी हैं। सो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका सिलेक्शन हुआ है 10th के बेसिस के ऊपर कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे एंड आपके यहाँ पे जो जॉब है वो अपने 10th के मार्क्स के ऊपर ही मिल रही है। तो आपका सिंपल सी बात है, आपके 10th की मार्कशीट तो सबसे पहली चीज़ है वो आपको वहाँ पे वेरीफाई करवानी करवानी पड़ेगी।
उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो चेकआउट किए जाएंगे कि आपके द्वारा जो परसेंटेज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भरी गई है वो रियल है या फिर नहीं। अगर वो सही होती है देन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आगे भेजा जाएगा आपके बोर्ड में कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करो, ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है, कि कहीं बाहर से ऐसे पैसे पूसे दे के तो नहीं बनवा रखा। फिर जब आपकी वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब कि हाँ ये इसका जो डॉक्यूमेंट है ये रियल है, जेन्युइन है, देन सिंपल सी बात है आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन जो मतलब बड़े प्रोसेस है, स्टेप्स है वो होते हैं। अभी कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके जाना है ओरिजिनल मार्क या फिर बोर्ड शीट। तो जो आपकी मार्कशीट होती है या फिर जो हम जिसको डीएमसी भी बोलते हैं, डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जाना है विद टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, उसके बाद में आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि प्योरली आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपके 10th के बेसिस पे एंड आपकी कास्ट के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि कास्ट में रिजर्वेशंस भी होती हैं, तो उसी के हिसाब से आपको मतलब जो है वो ये पोस्ट है वो मिली है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो एक पोस्ट है एबीपीएम की जो कि यूआर कम्युनिटी के लिए है, यानी कि अनरिजर्व्ड है। ठीक है, उसके बाद में एक जो कास्ट है वो है बीपीएम की जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो उसमें ना बंदे का जो सिलेक्शन है वो हो जाता है 95% वाले का हो जाता है जीडीएस बीपीएम में, सेम सेम बीओ है, तो उसका मतलब सिलेक्शन हो जाता है 95% वाले का बीपीएम एज ए बीपीएम इन द सेम बीओ। ठीक है, और वो ईडब्ल्यूएस है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाली कम्युनिटी के लिए पोस्ट थी। एंड जो उसी ही बीओ में एबीपीएम के लिए है वो होता है यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, तो उसका जो सिलेक्शन है वो होता है 98%। ठीक है, तो अभी आप देखो बीपीएम की सैलरी भी ज़्यादा होती है एंड एबीपीएम की सैलरी कम होती है, बट फिर भी बीपीएम वो बन गया 95% लेके क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस है। एंड जो एबीपीएम है वो बेचारा 98% लाया क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व्ड वाली उसको पोस्ट मिली, एंड फिर भी वो एबीपीएम है। तो मतलब आप कंपटीशन समझो कितना है कि जो रिजर्वेशन वाली सीट है उसमें कम परसेंटेज वालों का भी हो जाता है, एंड जो सी अनरिजर्व सीट है उसमें कंपटीशन जो है वो हाई रहता है। तो प्योरली आपका यहाँ पे अगर बात करें तो कम्युनिटी के बेसिस पे कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपकी क्या कम्युनिटी है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन यार सीधी सी बात है कंपटीशन कम हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन हर एक मतलब कम्युनिटी में है बहुत ज़्यादा, चाहे वो रिजर्व पोस्ट है चाहे वो अनरिजर्व पोस्ट है। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें अनरिजर्व पोस्ट से तो जोन सी भी पोस्ट रिजर्व्ड है ना वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पे जैसे कि आपको पता है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है विद टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो यानी कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो देन आपको उसका स्पेसिफिक जो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। अगर आप ट्रांसजेंडर हो देन आपको अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लेके जाना है, बाकी ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये दोनों तो देखो आपको पक्का ही लेके जाने हैं। अगर आप यूआर हो यानी कि अगर आप जर्नल कैंडिडेट हो, अनरिजर्व कैंडिडेट हो, तो आपको ये अपना जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं आई थिंक उनका तो बनता भी नहीं है। और अगर हम बात करें मतलब जैसे कि आप हो मान लो अनरिजर्व्ड हो, आप नहीं ऐसे मानो आप हो एससी, ठीक है, एससी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, बट आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपकी पोस्ट कम्युनिटी यूआर के अगेंस्ट हुआ है कि पोस्ट कम्युनिटी थी अनरिजर्व्ड एंड आप हो ईडब्ल्यूएस, बट आपका जो मतलब सिलेक्शन है वो यूआर की पोस्ट पे हो गया, यानी कि यूआर पोस्ट के लिए जो कम्युनिटी के लिए जो पोस्ट थी उसमें आपका हो गया, तो अभी आप बोलोगे कि भैया मेरा तो सिलेक्शन अनरिजर्व्ड के अगेंस्ट हुआ है, मैं ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट लेके जाने की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन आपने वहाँ पे अपनी जो कास्ट है जो अपनी कम्युनिटी है ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट की है, तो आपको वो जो स्पेसिफिक बात करें अगर आपका जो सा मतलब वो सर्टिफिकेट है ना कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको स्पेसिफिक वहाँ के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव पुट योर कास्ट एज ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, मैंने तभी डाला है, वरना अगर आप नहीं दिखाओगे तो देखो पैनल जो है या फिर जो अथॉरिटी वाले वो सीधा कह देंगे कि आप ईडब्ल्यूएस तो थे नहीं बट फिर भी आप यहाँ पे मतलब बेनिफिट लेना चाह रहे थे, आप यूआर हो क्योंकि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट यहाँ पे आपने गलत डाला है तो आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। सो सिंपल सी बात है, जो भी आपने अपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डाला है वो सारे आपको रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले पड़ेंगे, यानी कि दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के सर्टिफिकेट में आपके आधार कार्ड पे है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, 100-150 में बन जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो आपका होना चाहिए, कहाँ से आप बनवा सकते हो, किसी भी आप प्राइवेट मतलब जो भी कोई प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर है आप उससे नहीं बनवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल है आप वहाँ से नहीं बनवा सकते हो, लेकिन कहाँ कहाँ से बनवा सकते हो वो आप देखो। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाके आप बनवा सकते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप जाके
बनवा सकते हो। और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यार ये तो अभी ज़रूरी नहीं है, ये तो सेकंड डीवी के बाद में ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा खुद का सेकंड डीवी के बाद में ये लिया गया था मेडिकल सर्टिफिकेट, बट अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिख रखा है कंपल्सरी, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है एंड ये आपको बनवाना है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाओ, आप बोलो कि मेरा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एंड मुझे इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मतलब बोला गया है कंपल्सरी है। सो जितनी भी उसकी फीस होती है, जैसे कि अभी शेड्यूल 1 की जो मतलब साइकिल गई है साइकिल 5 में, तो मैंने उनसे मतलब यार काफ़ी कैंडिडेट से जानकारी हासिल की थी, तो वो कह रहे 100-150 में बन जाता है। सो सिंपल सी मतलब इतनी ही फीस होती है, बाकी वेरी कर सकती है आपके हिसाब से कि पता नहीं किस स्टेट में कितनी है, किस स्टेट में कितनी है, वो आपके हिसाब से है जितने भी है। बट हाँ, ये मैंडेटरी है, ये आपको बनवाना ही पड़ेगा। और सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो बस इतने ही मतलब ये हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको इतने ही लेके जाने हैं। बाकी एक आपको अपना मोबाइल नंबर साथ में जरूर कैरी करके लेके जाना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, जो सा भी आपने प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे तो मतलब जौन से भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अपलोड किए जाते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ अपलोड होंगे ऑनलाइन मोड में। एंड सेकंड डीवी के टाइम उनकी जो हार्ड कॉपी है वो आगे भेजी जाती है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ अपडेशन आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आता है जो कि आपको वहाँ पे शेयर करना होता है। और आपको मतलब वो मोबाइल आप जरूर लेके जाना जिसमें आपकी ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे दे रखी है वो चलती हो, साथ के साथ में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी हो, क्योंकि ओटीपी इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। एंड अथॉरिटी वाले आपको बोल भी सकते हैं कि आप अपना एसएमएस दिखाओ, जौन सा भी आपको एसएमएस सिलेक्शन का आया है, वैसे पूछते नहीं है, बट फिर भी काफ़ी मतलब अगर आपसे पूछ भी लिया तो आप ऐसे अभी हाँ दिखा सकते हो। साथ के साथ में उसका एक काम तो है ही कि आपको ओटीपी तो देना ही देना पड़ेगा, तो आपको मतलब मोबाइल लेके जाना भी कंपलसरी है। बाकी और तो आई थिंक कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं छूट रहे हैं, बस हाँ इतने के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके नाम से आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स पड़े हों जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, मैं डाल लेता हूँ या डाल लेती हूँ, तो मस्ट है आप लेके जाओ, क्योंकि अगर आपके पास वहाँ पे होंगे, अगर ज़रूरत पड़ गई तो दिखा देना, अदरवाइज़ आपके साथ वापस आ जाएँगे। बट अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो, कोई डॉक्यूमेंट आपसे घर पे छूट गया एंड एट द टाइम ऑफ योर वेरिफिकेशन वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, तो दोबारा यार आपका घर पे चक्कर लगेगा, आपको दोबारा अपने घर पे आना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के लिए। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये तो सारे कंपल्सरी हैं ही हैं, ये तो आपको सारे लेके ही जाने हैं। इनसे अलावा जौन से भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है एंड आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट कि हाँ ये लेके जाना चाहिए, तो आप कैरी करके लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।